A horrific spectacle has been unfolding on the... सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम नैरो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में एक लड़की से उसकी फ्रेंड का दिल निकाल के लाने को बोलता है, पर इस लड़की को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो नैरो उसे जान से मार देता। अब वो लड़की नैरो को अपनी फ्रेंड का दिल ला के देती है, जिसके बाद नैरो पैसों से भरा हुआ बैग उस लड़के को दे देता है और उसे जाने देता है। इससे ये तो पता चल गया कि इस लड़के ने ये काम पैसों के लिए किया था। जिसके बाद नैरो अपने फोन में कुछ फेमस लोगों की फोटोज देखता है और उन्हें एक शो फन हाउस के लिए इनवाइट करता है जिसे वो खुद ऑपरेट करता है। और हमें पता चलता है कि नैरो का घर जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच है, जिससे उसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता। जिसके बाद हम कैस्पर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फन हाउस मतलब नैरो के घर में ही था। अब वो यहाँ क्यों आया और कैसे आया ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। दरअसल कैस्पर छोटा मोटा एक्टर होता है जो कि कुछ रियलिटी शोज वगैरह को होस्ट करता है, पर अभी उसके शोज नहीं चल रहे थे और ना ही उसके पास ज्यादा काम था। तो कैस्पर के बॉस को नैरो का इनविटेशन लेटर मिलता है, तो इसलिए कैस्पर का बॉस कैस्पर से उसके एग्रीमेंट पे साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस में जीतने वाले कंटेस्टेंट को $15,000 मिलियन मिलने थे। तो इसलिए अगले दिन ही कैस्पर को किडनैप करके वहाँ ले जाया जाता है। अब उसको किडनैप करके इसलिए ले गए थे ताकि उसे फन हाउस की लोकेशन का पता ना चले। अब यहाँ पहले से ही काफी सारे लोग थे और इनका नाम लॉनी, जेमना, जेम्स, ओला, कैट, डेक्सिन, नेविन था। मतलब ओवरऑल यहाँ 8 लोग होते हैं। लेकिन अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए यहाँ सभी लोग एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं और साथ ही इनसे इनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए थे। फिर कुछ टाइम बाद शो स्टार्ट होता है और इस शो को पब्लिकली लाइव भी किया जा रहा था। मतलब इस शो को शहर के बहुत सारे लोग लाइव देख रहे थे। अब पब्लिक को इंट्रोडक्शन देने के बाद गेम का कैप्टन नैरो पांडा बन के वहाँ आता है, जो उन्हें बताता कि पूरे फन हाउस में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, इवन आपकी टॉयलेट तक में कैमरे लगे हुए हैं और आप लोग गेम जीतने के लिए जो चाहो वो यहाँ कर सकते हो और पब्लिक सबसे ज्यादा जिस कंटेस्टेंट को वोट देगी वो इस गेम को जीतेगा। साथ ही इस फन हाउस में कुछ नैरो के भी आदमी होते हैं जो इन सभी लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। अब गेम की स्टार्टिंग में सब कुछ काफी अच्छा और बेहतरीन चलता है और ये सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और इस तरह गेम के 3 दिन निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे नैरो पांडा बन के इनके सामने आता है और बोलता है कि पब्लिक ने आज वोटिंग की है, तो अब जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो अब वोटिंग चेक की जाती है, जहाँ ओला को पब्लिक ने सबसे ज्यादा पसंद किया था क्योंकि वो दिखने में काफी हॉट एंड सेक्सी थी। अब बाकी सभी कंटेस्टेंट को ठीक ठाक वोटिंग मिली थी, लेकिन लोनी और नेविन को सबसे कम वोट मिले थे, तो इसलिए अब नेविन को एलिमिनेट करना था। जिसके बाद नेविन को एक रूम में ले जाया जाता है और लोनी की आंखों पे पट्टी बांधने से पहले उसे एक पांडा दिखाया जाता है और कहा जाता है कि पट्टी बंधने के बाद तुम्हें इस छोटी सी स्टिक से इस पांडे पे अटैक करना है। पर पट्टी बांधने के बाद उस पांडा को रिप्लेस करके वहाँ नेविन को खड़ा कर दिया जाता है और लोनी के हाथ में एक बहुत भयंकर तार और कील से बंधा हुआ खंजर पकड़ा दिया जाता है। साथ ही बैकग्राउंड में म्यूजिक बहुत तेज बजा दिया जाता है, जिससे कि नेविन की चीखने चिल्लाने की आवाज लोनी ना सुन पाए और लोनी भी पांडा समझकर नेविन पे अटैक किए जाती है और उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। पर ये सारी चीजें कांच के पीछे से बाकी कंटेस्टेंट और पब्लिक भी लाइव देख रही थी। अब ये सभी कंटेस्टेंट समझ गए थे कि हम लोग इस गेम को क्यूट नहीं कर सकते और ना यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये फन हाउस जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ से निकलने का हमें रास्ता तक नहीं पता। और इसका लाइव कास्ट भी डार्क वेब के थ्रू किया जाता था, जिसे ट्रैक करना नामुमकिन था। फिर नैरो इनके सामने आके बोलता है कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका हाल भी नेविन की तरह होगा। लेकिन फिर भी डेक्स को लगता है कि वो यहाँ से भाग सकता है, तो इसलिए खिड़की से बाहर उसे एक खुला आसमान दिखाई देता है और सबके रोकने पर भी वो उस खिड़की को तोड़ देता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने पर पता चलता है वो कोई आसमान नहीं, वो एक रूम था जिसे इस तरह क्रिएट किया गया था जो बिल्कुल खुले आसमान की तरह दिखाई देता था। मतलब उसमें एक प्रोजेक्शन लगाई गई थी। अब नैरो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डेक्स को एलिमिनेट किया जाए, जिसके बाद डेक्स को उसी रूम में ले जाया जाता है और उसे रूम के बीच में लटका दिया जाता है और उसके नीचे एक ड्रम रख दिया जाता है और उसमें एसिड डाल दिया जाता है, जिससे डेक्स की बॉडी का नीचे का हिस्सा पूरा गल जाता है और उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो भी मर जाता है। और डेक्स की मौत भी पब्लिकली लाइव कास्ट होती है और इस वजह से पूरे
शहर में फन हाउस के चर्चे होने लगे थे क्योंकि पब्लिक के सामने लाइव लोगों को मारा जा रहा था। अब इन सभी चीजों को रोका नहीं जा सकता था क्योंकि किसी को भी पता नहीं होता कि ये फन हाउस है कहाँ और ना ही इसको ट्रैक किया जा पा रहा था। और इधर 8 कंटेस्टेंट में से 2 कंटेस्टेंट मर चुके थे और अब 6 ही लोग बचे थे। फिर तभी नैरो स्क्रीन पे आता है और उन सभी को बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम लोग पब्लिक से अपील करो कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। और तभी जिमेना और ओला का झगड़ा होने लगता है, जहाँ जिमेना ओला को बोलती है कि तुम अपना अंग प्रदर्शन करके वोट बटोर रही हो और साथ ही वो उसको गाली भी देती है। फिर अगले दिन न्यूज चैनल पे कैस्पर की एक्स वाइफ आती है जो कैस्पर को बचाने के लिए पब्लिक से अपील करती है कि प्लीज आप लोग कैस्पर को ज्यादा से ज्यादा वोट दें। इधर फन हाउस में ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि देखो हम सबको मरना ही है तो क्यों ना जितने दिन बचे हैं उन सभी को एंजॉय किया जाए। जिसके बाद नैरो दोबारा से स्क्रीन पे आता है इन लोगों को वोटिंग लिस्ट दिखाने के लिए, लेकिन इस बार सबसे कम वोट जिमेना और ओला को ही मिले थे उनके झगड़े की वजह से। तो इसलिए इन दोनों को भी उसी कमरे में ले जाया जाता है और इन दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी जैसे खतरनाक तेज धार वाले हथियार दे दिए जाते हैं और कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। जिसके बाद नाइट विजन लाइट की मदद से ये सब कुछ लाइव दिखाया जाता है। जिसके बाद ये दोनों सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पर अटैक करती हैं, पर ओला अपनी कुल्हाड़ी को सीधा जिमेना के सिर के बीचों बीच घुसा देती है और अपने आप को बचा लेती है और इस तरह जिमेना की भी मौत हो जाती है। और इस तरह इस फन हाउस में अभी तक 3 लोग मारे जा चुके थे और सभी लोग खुद को बचाने के लिए पब्लिक से ज्यादा वोटिंग करने की अपील कर रहे थे। और हद तो तब हो जाती है जब ओला वोट मांगने के लिए पूरी तरह नेक डोके पब्लिक के सामने आ जाती है। और दूसरी तरफ जिम ओला का बॉयफ्रेंड बन गया था जो अभी शराब पी के पूरी तरह धुत था, तो इसलिए कैस्पर उस पे कंबल डाल देता है और ओला को उठा के एक काउच पे ले जाता है। तो ओला उसे बोलती है कि हम वोट पाने के लिए लाइव मेकआउट कर सकते हैं, लेकिन कैस्पर ऐसा करने के लिए मना कर देता है कि तभी वहाँ जिम्स आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख के वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और कैस्पर को पीटने लगता है। और ये सब कुछ भी पब्लिक लाइव देख रही थी और इस वजह से कैस्पर पब्लिक की नजर में काफी अच्छा बन गया था। तो इसलिए इस बार सबसे ज्यादा वोट कैस्पर को मिलते हैं और सबसे कम वोट ओला को मिलते हैं जिसने नेक डोके वोट पाने चाहे थे। जिसके बाद ओला को उसे रूम में ले जाया जाता है और उसे फोटो मैचिंग का टास्क दिया जाता है, पर वो इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाती। जिसके बाद उसे एक स्पिन घुमाना था जिसमें ये लिखा था कि ओला को कैसे मारा जाए। फिर थोड़ी देर बाद वो स्पिन द रैक नाम के मौत पर रुकती है जो इस गेम की सबसे खतरनाक मौत होती है। जिसके बाद ओला को उसी कमरे में बांधकर चारों तरफ रस्सियों से खींचा जाता है जिससे उसकी बॉडी के चारों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। और अब इस गेम में टोटल 4 लोग बचे थे जिन्हें उनकी फैमिली की फोटोज दी जाती हैं, जिन्हें देखकर ये सभी लोग इमोशनल हो जाती हैं। जहां हम देखते हैं कि जेम्स की एक छोटी बच्ची होती है और इधर लोनी और कैट की भी फैमिली होती है। लेकिन कैस्पर की जिंदगी में बस एक ही इंसान था, उसकी एक्स वाइफ कार्ला, और उसके अलावा कैस्पर का इस दुनिया में कोई नहीं होता। और कैस्पर के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में काफी टाइम पहले ही मारे जा चुके थे और ये देखकर पब्लिक को कैस्पर पे काफी दया आती है। तो इसलिए इस बार भी पब्लिक कैस्पर को सबसे ज्यादा वोट देती है और इस बार जेम्स को सबसे कम वोट मिले थे, तो इसलिए इस बार जेम्स को मरना पड़ेगा। पर जेम्स एक बॉक्सर था तो इसलिए जेम्स के सामने 4 बॉक्सर लाए जाते हैं और उसे उनमें से किसके साथ लड़ना है वो चूज करना होता है। तो जेम्स उनमें से एक बॉक्सर को चूज कर लेता है। जिसके बाद इन दोनों में काफी देर तक तो फाइट चलती है। फिर फाइनली कैसे भी करके जेम्स अपने अपोनेंट को मार देता है, पर यहाँ जेम्स के साथ धोखा किया जाता है, मतलब बाकी बचे हुए तीनों बॉक्सरों को एक साथ जेम्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और इस बार ये तीनों बॉक्सर मिलकर जेम्स को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। और अब फन हाउस में बस 3 ही लोग बचे थे और इन्हें वोट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए ये तीनों लोग वो काम करते हैं जो शुरू में ओला ने किया था, मतलब लोनी और कैस्पर इंटीमेट होने लगते हैं और कैट खुद को सेल्फ मास्टरबीट करने लगती है। और ये सब कुछ पब्लिक लाइव देख रही थी। और अगले दिन वोटिंग में लोनी और कैस्पर जीत जाते हैं और कैट हार जाती है। अब कैट एक चेस चैंपियन होती है तो उसके साथ नैरो का आदमी चेस खेलता है और इस चेस गेम में कैट हार जाती है। फिर उसे ओला की तरह ही स्पिन करके मौत का तरीका चुनना होता है, पर लकली स्पिन पे पास बक टेंस आता है, मतलब कैट से कम जिसको भी वोट मिले थे उसे मारा जाएगा। और कैट से कम वोट मिले थे लोनी को और इसीलिए लोनी को मारने के लिए कैस्पर को लाया जाता है और दोनों के हाथ में गन दे दी जाती है और जो भी सबसे पहले ट्रिगर को दबाएगा वो सामने वाले को मार देगा और जीत जाएगा। पर इन सभी चीजों से तंग आकर ये दोनों खुद को ही शूट कर लेते हैं और मर जाते हैं। अब कैट अकेली ही बची थी और वो इस गेम की विनर होती है और उसे $5 मिलियन दे के फन हाउस से भेज दिया जाता है। जिसके बाद कुछ दिनों तक कैट से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि कैट को भी उन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं
नहीं होता और उसे छोड़ दिया जाता है। और ये फन हाउस किसका था ये भी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हम सबको पता है कि ये फन हाउस नैरो का होता है। लेकिन पब्लिकली नैरो की इमेज बिल्कुल क्लीन और क्लियर होती है। जिसके बाद नैरो उस टीवी शो से इंटरव्यू देके आता है जहाँ उसके साथ कैट होती है जो फन हाउस की विनर होती है। और तब हमें पता चलता है कि कैट असल में नैरो की गर्लफ्रेंड होती है और नैरो ने उसको बचाने का प्लान पहले से ही सेट कर रखा था। और जो $5 मिलियन उसने कैट को दिए थे वो वापस उसी को मिल जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है।